आओ से अपने बाइबल खोलेंगे ये शायद की किताब 25 अध्याय यशायाह की किताब 25 अध्याय पर हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। Please read verse 4. चौथा वचन पढ़ेंगे उसका 4 वचन पढ़ेंगे। वाशर को पना गर्मी को साया क्यों ग्राउंड की फूल काम को पड़ी वाशर वालों है क्योंकि तो संकट में दिनों के लिए घर और भयानक लोगों का धोखा दीवार को दर्शों के समान होता था, तब तो दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। But thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. So here we thou hast been a strength to the poor and a strength to the needy in his distress. तू का गरीब भी गढ़ होया कंगाल भी ये कष्ट में चली गढ़ और तो क्योंकि तो संकट में दिनों के लिए गढ़ और उनका भल हुआ है। This verse also means he is a stronghold to the needy and to the poor. इस वचन का अर्थ ये भी है कि वो गरीब के लिए गढ़ और कंगाल के लिए भी तगड़ा किला है और यहाँ इस वचन का अर्थ ये है वह दीनों के लिए घर और कंगालों के लिए एक मजबूत घर है। Who are the poor? गरीब कौन है? What is the word of God say? गरीब कौन है? इस परमेश्वर के वचन के अनुसार गरीब कौन है? ये कंगाल कौन है? इस परमेश्वर के वचन के अनुसार कंगाल कौन है? The word of God speaks of the humble, according to Isaiah chapter 66, verse 2. The humble are the poor. Can we read verse 2? Isaiah chapter 66, verse 2. For all those things that my hand made, and all those things have been, said the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor, and of a contrite spirit, and tremble at my word. इस वचन के अनुसार जिसको गरीब किया गया वो ये शायद की किताब 4 गए दूसरे वचन में दर्शाया गया वो जो अधीन अति निमर है। मैं उसे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पढ़ाऊंगा। इन्हां सबना को मेरे ही हाथ में बनाया है एवं ये सब हो गए यहोवा का वाक है। मैं अधीन जनों पे निगाह रखूंगा अधीन के अति निमर आत्मा वाले के जो मेरे वचन को काम जानता है। इस वचन के अनुसार जो गरीब या कंगाल है उसके बारे में मैं आपको यशायाह की किताब में से 64 से 2 वचन में पढ़ूंगा। यहोवा की ये वाणी है ये सब वचन मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, तो ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी को दृष्टि करूंगा जो दीन और पीड़ित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। The portion I read to you from is Isaiah chapter 66, verse 2. आते जिला परमेश्वर के वचन में तफसीर पढ़े और ये शायद की किताब 4 अध्याय दूसरा वचन है। तो ये सब मैंने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा तो यशायाह की किताब 66 अध्याय उसके 2 वचन से है। So we saw that God is looking to him that is poor and of a contrite spirit. देखो परमेश्वर अजय जानों पे निगाह रखता है जेड़ा अधीन अति निमर आत्मा वाला है और तेरा परमेश्वर ऐसे लोगों पर दृष्टि करता है जो दीन और पीड़ित मन का हो। To understand this verse better, there is a similar there are similar words used to this in Isaiah chapter 57. आपके इस वचन को समझते हैं बिल्कुल ऐसे के समान ये शायद की किताब 57 अध्याय में तफसीर देखते हैं। इस वचन को समझने के लिए इसके बिल्कुल समान यशायाह की किताब 57 अध्याय में लिखा है। Isaiah 57 verse 15 will be read here, but thus said the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place. With him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. ये शायद की किताब 57 अध्याय 15 वचन महान अति उत्तम पुरख जो सदा कायम है जिसका नाम पवित्र है यो आता है मैं उत्ते पवित्र स्थान में वासना ओदे नाल में
ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਜਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵਾਵਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਵਾਵਾਂ। ईसाई की किताब सामर्थ अध्याय से 15 वचन में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह योग कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो प्रेरित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और प्रेरित लोगों के मन को हर्षित करो। So can you place that word poor with humble? आज उस जगह पे जो ग्रीक लिखा हुआ है उसका अर्थ है हलीम या निमर, और जो उस स्थान पर जो कंगाल या गरीब करके लिखा है उसका अर्थ है प्रेरित नहीं तो नम्र। God is looking to those with a humble spirit. परमेश्वर उन्हों के नाल रहता है जिन्हों का आत्मा निमर है, और परमेश्वर उन पर दृष्टि करता है जिनका आत्मा नम्र है। Humble means we realize we are nothing before God. There is nothing good in us. नमन का अर्थ है कि ਅਸੀਂ ਇਹ एहसास करते हैं कि ਅਸੀਂ परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। नम्र का हलीम का अर्थ है कि हम जब ये महसूस करते हैं हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। All what we have is what God has given us. We are all what we are by the grace of God. आदि जो कुछ साढ़े कोल है वो सारा कुछ परमेश्वर का देता हुआ है। आदि ऐसी जो कुछ भी है वो परमेश्वर की कृपा के नाम है। जो कुछ मुझे दिया गया वो सब कुछ परमेश्वर की तरफ से है, जो कुछ मैं हूँ वो परमेश्वर की तरफ से ही हूँ। The grace of God it means it's all what has been given to us by God. परमेश्वर की कृपा के नाम का अर्थ ये है कि जो कुछ परमेश्वर के द्वारा सानू मुफ्त में दिया गया है। परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब ये है कि जो कुछ परमेश्वर के द्वारा हमें मुफ्त में दिया गया है। You or I, there is nothing to boast, but only in how great our God is. पर एक पावे तुसी हो या मैं हो, एक असि कुछ भी नहीं है, असि जो कुछ भी है परमेश्वर की कृपा के नाम, क्योंकि सारा परमेश्वर महान है। चाहे मैं हूँ या आप हो, हमें कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी है परमेश्वर की महान दया से है, उसके अनुग्रह से है। Secondly, he is looking at those who are contrite spirit. आगे दूसरा उन्होंने अपनी निगाह रखा है जिन्हों का आत्मा कुचला हुआ है अज्जा है, और वो उन लोगों पर दृष्टि रखता है जो प्रेरित मन के हैं। Those who are thoroughly sorrowing for the sins they commit. आगे उन्होंने जिन्हें पाप किए हुए हैं, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह दिल को शोक करते हैं, दुख करते हैं, और जिन्होंने पाप किया उनके लिए वो पूरी तरह आह करते हैं और दुख करते हैं। The Holy Spirit will convict us of our sins. पवित्र आत्मा सानू सारे पापों के बारे में चिताता है। पवित्र आत्मा हमारे पापों के बारे में हमें जो है वो प्रेरित करता है। Isaiah 66 verse 2, these are those who tremble at the word of God. When God speaks, when he speaks, they get convicted also of their sins. ये शायद की किताब 4 में दूसरा वचन जो मेरे वचन तो कम जाता है जब परमेश्वर उन्होंने नाल गल करता है ताऊ अपने दिल के विच दोषी ठहराए जाते हैं, जिताए जाते हैं। यशायाह की किताब 4 से 2 वचन के अनुसार, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, यानी कि जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उनका हृदय जो है वो छिप जाता है। Then they will thoroughly sorrowful, penitent for the sins that they have committed. ताकि उन्होंने जो पाप किए हैं उसके नाल उनका दिल चिंता है, अपने दिल की गहराई को अपने मन में छुपे हुए हैं, और जो उन्होंने पाप किए होते हैं उसके द्वारा जो है वो छिप जाते हैं, हृदय छिप जाता है और अपने मन में हृदय में वो दुखी होते हैं। They will humble and accept their faults. वो अपने आप को हलीम करके अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, कसूर मान लेते हैं, अपने आप को नमन करते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं। They will humble and cry for God's forgiveness and humble and ask for God's help and deliverance. वो अपने आप को हलीम करके परमेश्वर को माफी के लिए दुहाई देते हैं, अपने आप को हलीम करके परमेश्वर को छुटकारे की मांग करते हैं। वो लोग अपने आप को नमन करते हैं, परमेश्वर को आगे पुकारते हैं ताकि वो उनसे छुटकारा मिल सके। So God is looking at the poor. एक साल के परमेश्वर अजय कुछ नहीं गरीबों की पे निगाह करते हैं। परमेश्वर ऐसे कंगालों के ऊपर दृष्टि करता है। In all areas of our lives, let us maintain this humility. ऐसे आओ से अपने जीवन पर इस शुद्धता को बनाए रखिए। आओ हम जो अपने जीवन भर इस नीति को नम्रता को बनाए रखें। That humility will also make us acknowledge God, how great He is.
आते नम्रता के नाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि परमेश्वर कितना महान है। और बिलीविंग के दौरान हम लोग ये भी महसूस करते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। Right. Now another meaning for the poor, according to James, the epistle of James, the 2nd chapter. आते गरीब का एक दूसरा मतलब याकूब की पत्री दूसरा अध्याय है। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय के अनुसार गरीब या कंगाल का अर्थ दूसरा अर्थ। James chapter 2 verse 5 we read, "Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him." याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 5 वचन सुनो हे मेरे प्यारे भरावो कि परमेश्वर ने उन्हां ਨੂੰ नहीं चुनिया ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय से 5 वचन के अनुसार ये मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत में कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य का अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं। So here the Lord speaks of a group of people who are poor in faith. एक ही परमेश्वर एक चुन लोगों के बारे में गल करता है जिन्हें नेता ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹਨ। यहाँ पर परमेश्वर जब उन कंगालों के बारे में बात करता है तो विश्वास में करते हैं। First of all, who are these poor in faith? आज सब तो पहला ये नेता ਵਿੱਚ गरीब कौन है? सबसे पहले ये विश्वास में कंगाल कौन है? In the 6th chapter, लूका ने you can read from verse 13 up to verse 16. Jesus, one of the most important ministry Jesus did when he came to his earth was to ordain 12 apostles, 12 servants of God, 12 apostles from among his disciples. लूका ने जब 6 अध्याय 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ 16 वचन तक पढ़ते हैं ਤਾਂ ਉੱਥੇ से देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे आए तो उसने सब तो महान सेवा जो की थी उसने अपने 12 रसूलों को नियुक्त किया। और लूका का सुसमाचार 6 अध्याय से 13 वचन से 16 वचन में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा करने आया उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा था उसने अपने चेलों में से 12 प्रेरितों को चुना। From among the disciples, he took 12, it says very clearly in Luke chapter 6 verse 13. आगे ऐसे लूका ने जब 6 अध्याय 13 वचन में देखा कि खास करके जब उसने अपने चेलों ने चुना कि उन्होंने बारे खास करके क्या। और लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 13 वचन में लिखा है उसने अपने चेलों को बुलाकर उसमें से 12 चुन लिए। And those 12 he named as apostles. Luke chapter 6 verse 13. लूका ने जब 6 अध्याय 13 वचन आते उन्हें 12 चेलों के नाम उसने रसूल रखा। और जो लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 13 वचन के अनुसार जो 12 उसने चुन लिए उनको प्रेरित कहा। Then he addresses them in verse 20. Blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. These 12 apostles. आगे फिर उसने 20 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर का राज कर रहे हैं। उसने अपने चेलों में से जो 12 प्रेरित चुने थे उनको देखते हुए बोला कि धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। Why I say he was particularly addressing the 12 disciples or the apostles? आगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि खास करके उसने वो अपने उन्हें चेलियां ਨੂੰ जिन्हां ने रसूल किया सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ क्यों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ कि चेलों में से 12 जो प्रेरित थे उनको ये क्यों कहा। We read that Jesus called these 12 apostles, they left their family, they left their jobs, their occupation, and their lands, everything they had, they gave it up. आज प्रभु यीशु मसीह ने ਇਹਨਾਂ 12 रसूलों ने चेलियां ਨੂੰ जिन्हां ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ सब कुछ छड़ के उसे नाम आ गए। और उसने प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चेलों को 12 प्रेरित इसलिए कहा क्योंकि वो लोग अपने माँ बाप को अपने काम काज को अपने कारोबार को छोड़कर
गए। Just like these servants of God you see here, dressed in white on the stage. आप जिस तरह तुसी स्टेज पे सफेद पोशाक पहने हुए परमेश्वर के सेवकों में बैठे हुए देखते हो, जैसे आप लोग मंच के ऊपर सफेद कपड़े पहने हुए परमेश्वर के सेवकों को देखते हो। For example, if you turn to Matthew chapter 4, verse 18, Jesus called Peter and Andrew his brother. They were casting a net into the sea. They were fishermen. And verse 19, he said, "Follow me. I will make you fishers of men." Verse 20, straightway they left their nets and followed him. आज मत्ती ने इसे चौथा अध्याय 18 वचन में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने झील के कंढे पे शमूएल के अंदर अंद्रयास को बुलाया जो झील के कंढे पे जाल पाਉਂਦੇ सन। उन्होंने देखा अति क्या क्योंकि मच्छियां पकड़ने वाले सन, मेरे मगर आओ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ शिकारी बनावांगा। 20 वचन अति चट जालां ਨੂੰ ਛੱਡ के ते मगर हो तुरे। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय से 18 वचन में हम देखते हैं गलील की झील के किनारे पतरस और उसका भाई अंद्रयास जो झील के किनारे जो जाल फेंक रहे थे, उनको कहा तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और 20 वचन में देखें वो तुरंत जालों को छोड़कर उससे पीछे हो लिए। Secondly, you see James and John, verse 21, they were with their father in the ship, mending the nets, and Jesus called them, verse 22. Immediately they left their ship and their father and followed Jesus. उस बाद सीधी वचन में देखा याकूब और यूहन्ना ने देखा ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਵਚਨ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। इसी तरह 21 वचन में याकूब और यूहन्ना को जब अपने पिता के नाम पर अपने जालों को सुधारते थे उन्हें भी बुलाया। 22 वचन में वो तुरंत नाव को और अपने पिता को छोड़कर उससे पीछे हो लिए। Mark chapter 10, verse 28, Peter said, "No, we have left all and have followed thee, Lord Jesus." आप मरकुस की 10 से 28 वचन में तुसी देखिया पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा वे तुसी सब कुछ छोड़ के मेरे मगर हो तुरे। मरकुस का सुसमाचार 10 अध्याय से 28 वचन में हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा देख हमने सब कुछ तेरे लिए छोड़कर आ गए हैं। Then Jesus confirmed what he said. Verily I say to you, that yes, you who have left house and brethren, sisters, father, mother, wife, children, lands for my sake and the gospel's, you shall receive 100-fold now in this time and in the world to come eternal life. आप इसी गल ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ पर दुख ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ युग ਵਿੱਚ सजीवक जीवन। और उन्नीस वचन में लिखा है तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया वो इस समय सौगंध ना पाए और आने वाले अनंत जीवन में परलोक में भी वो प्राप्त करेगा। So, this life where one has put along there is so that these apostles may now live not clinging to anything else but to God. That is what is called, said as Romans 1, chapter 1, verse 17. The just shall live by faith. Faith only in God. आज इस तरह जब इन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ के जाके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो इसका मतलब इन्होंने जीवन का इस तरह से कि जिसका रोमे की पत्री पहला के सारा वचन में लिखा है कि धर्मी बंदा हमेशा तो जिंदा रहेगा मतलब केवल विश्वास के नाम जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल गए जैसे रोमे की पत्री पहला के उसके सारा वचन में लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसका अर्थ है कि वो लोग जो है विश्वास के साथ जीवित रहेंगे। So that is why you notice in our meetings, we don't ask, donate money, give us money, we don't ask. We have to ask God. We don't ask anyone. This is the life of faith ordained for the New Testament apostolic ministers in this apostolic consecration.
आप जिस तरह की तुसी बंदियां दे विच वेखदे हो कि ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ क्योंकि ये जो रसूलों की सेवा आदि रसूलों की सिक्ख्या ये परमेश्वर ने वाला नियुक्त किए गए हैं। और जैसे आप देखते हैं कि हमारे सभाओं में ना किसी दान के बारे में बोला जाता है ना किसी से पैसे मांगे जाते हैं, पर हम सब कुछ विश्वास के द्वारा करते हैं। और जैसे कि ये नए नियम की जो सेवा है वो प्रेरितों की सेवा है। So therefore this life of faith is God is set it up for the servants of God in His apostle ministry so that they may become rich in faith. एक रसूलों की सेवा में परमेश्वर ने सेवकां के लिए एक विश्वास का जीवन ठहराया गया ताकि वो हमेशा में नहीं हो। अब ये जो प्रेरितों की सेवा है ये विश्वास के साथ ठहराई गई है ताकि वो लोग विश्वास में धनी बन सके। And then when they are rich in faith, verse James 2:5, they can believe God not only for their material needs but for their character perfection to be made ready for the kingdom of God. आगे जैसे याकूब की पुत्री दूसरे के 5 वचन में पढ़ते हैं जब नेचर के विच नहीं होंगे तो केवल अपनी जरूरतें ही परमेश्वर को नहीं प्राप्त करेंगे सब अपने स्वभाव की सिद्धता के लिए अति प्रवृत्ता उसी आमद के तैयार होने के लिए और विश्वास के साथ परमेश्वर को सारी सिद्धता को प्राप्त करेंगे। याकूब की पुत्री 2:5 के वचन के अनुसार जब वो विश्वास में धनी होंगे फिर वो अपनी आवश्यकता को प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे पर अपने स्वभाव के लिए भी जो है वो प्रार्थना करेंगे और प्रभु के आत्मा के लिए तैयार होंगे। Secondly, they have been so rich in faith, the servants of God, because of them. Literally, there's nothing in this world to give to only God through faith. आगे So, क्योंकि what is that riches in faith enabling them to believe in God for the perfection of each and everyone in the church. आपके विच नेचर विच इन्ने धनी हो जाते हैं कि अपनी हरेक गल ते हरेक जरूरत ते पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। आज केवल जरूरतां दे नहीं वो अपनी सारी सिद्धता के अपने स्वभाव की सारी सिद्धता के पूरी तरह नेचर के नाल परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। एक इस तरह सारी कलीसिया दे विच भी है। और जब वो विश्वास में धनी हो जाते हैं तो वो सिर्फ एक बात के लिए नहीं पर हर एक बात के लिए वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। इतना नहीं है पर हम सब के लिए कलीसिया में जितने भी लोग हैं उनके स्वभाव की सिद्धता के लिए वो विश्वास में रहते हैं। Secondly, the poor of this world, you too, children of God, you may have jobs, you may have a bank account, you may have properties, but don't rely on those things. Though you have it, use it as you need it, but put your faith only in God who has given it to you. आज दूसरा भी वो हैं जिन्हें के सारे विश्वासी और परमेश्वर की कलीसिया के विच उन्होंने कोई नौकरी हो सकती है उन्होंने कोई पैसा हो सकता है तुसी उन्हें अपनी जरूरतां के लिए उन्होंने खर्च कर सकते हो पर तुहानू उन्होंने पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुहानू पूरी तरह परमेश्वर पे विश्वास करके उसके पे निर्भर करना चाहिए। आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके पास नौकरी हो सकता है, धन हो सकता है, पर उसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पर हमें विश्वास से जीवन गुजारना चाहिए। So when suddenly there is a great need rises, when you live such a life, the just shall live by faith. You can believe the promises of God, you can claim the anointing, you can get anything and everything from God, materially and financially. जब तुसी इस तरह परमेश्वर पे विश्वास करते हो जब कोई अजय जरूरत आ जाती है बहुत ही संकट आ जाता है तब उस समय तुसी परमेश्वर की कोलों अपनी जरूरतां को पूरा करने के लिए तुसी परमेश्वर की दुआई दे सकते हो कि पानी तुम्हारी जरूरत रूहानी हो जिस्मानी हो या भौतिक हो तुसी सब कुछ परमेश्वर की कोलों प्राप्त कर सकते हो। और जब भी आपको कोई ऐसे संकट या मुसीबत आते हैं जब आपको कोई आवश्यकता होती है तब वो प्रभु से मांग सकते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा में भरने के द्वारा आप जो है उसे प्रार्थना करके अपनी सारी जरूरतों को आवश्यकता को पूरा कर सकते हो। But remember, the riches of faith is first of all primarily for you to believe God, your character perfection, to inherit the kingdom of God. आपने मेरे दे विच धनी होना मूल रूप दे विच ऐसे नहीं है कि तुसी परमेश्वर के राज को मिरास विच प्राप्त करन दे राज को मिरास विच प्राप्त करन दे अपने स्वाभाविक सिद्धता को प्राप्त करना। विश्वास में धनी होने का सबसे पहले मतलब यही है कि जो है हम लोग अपने स्वभाव को बदल सके और
सके। Then we see another poor, the group of the poor in 1 Samuel chapter 2. आगे फिर उसी गरीबां ने होर चुन लो पहला समूह दूसरे अध्याय में देखते हैं। पहला समय दूसरे अध्याय में हम कंगालों के एक और झुंड को देखते हैं। 1 Samuel chapter 2 verse 8, he raises up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. पहला समूह दूसरा अध्याय 8 वचन गरीब को खाट में जो चुकता है आते कंगाल को गुमीरे में जो करता है जो पतवंता में बिठावे आते प्रताप की गति का वारिस सुनावे। कंगाल को गुनी में से उठाता दरिद्र को घूर में से निकाल खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा के युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। So we were all of us were in the dust, we were living in sins. आदि सारे खाक में विचसी पाप में जीवन व्यतीत करते थे। हम सब लोग खाक में थे और जो है हमें गरीब कंगाल का जीवन व्यतीत करते थे। But when we heard the gospel of the Lord Jesus, for our sake, Jesus gave his life as an atonement for our sins, and he suffered on our behalf for our sins. We cried, we were sorry, we asked pardon for the sins that caused him to die a cruel death, and forgive us, and he gave us eternal life. पर जब से प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी को देखना कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सारे लिए दुख उठाया और कलवरी क्रूस पे मर गया आके उसने सानू माफ करन दे और सारे पापा को माफ करन दे उसने अपने आप को सारे लिए दे दिया। हम लोग कलवरी के दुख को देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर दुख उठाया और उसने हमारे पापों से क्षमा देने के लिए किस प्रकार उसने क्रूस पर जो है दुख उठाया और हमें क्षमा किया। So now we forgave our sins, give us eternal life. Then he took us to the next step, to do the will of God in the truth of our baptism. आज केवल सानू माफ करके अनंत जीवन दे नहीं सब सानू पानी की बपतिस्मे की सच्चाई की आज्ञाकारी करन दे नहीं और सिर्फ उसने हमारे पापों को क्षमा करके अनंत नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए और जो है उसने पापों को क्षमा भी किया है। So step by step he is giving us this gift of the eternal life that's given by the grace of God through faith. आपने कदम करके सानू अनंत जीवन मिलता है जो कि विश्वास से वरदान के द्वारा है और जो है चरण करके वो हमें विश्वास का जीवन देता है जो है हमें आगे लेकर जाता है और जो विश्वास का जीवन देता है। And he made us experience the abundance of grace to be delivered from our sinful disobedient nature and to partake of his obedient nature and do the will of the Father in the truth of baptism. आपने बपतिस्मे में एक परमेश्वर के वचन की सच्चाई की आज्ञाकारी करन दे आपने उसमें सानू पाप को छुटकारा देता परमेश्वर की इच्छा करन दे असि कदम पे उसकी कृपा का तजर्बा करते हैं इस तरह परमेश्वर सानू कदम पे अनंत जीवन देते आगे लेके जाते हैं। वो हमें जो है पाप जो है पानी के बपतिस्मे की सच्चाई को मानने के लिए पापों से हमें क्षमा करता है और हमारे आत्मिक जीवन में चरण करके कदम करके वो हमें आगे बढ़ाता है। Then he baptized us in the Holy Spirit, took us to heavenly places, to be seated with the princes, the saints in light, those who are baptized in the Holy Spirit, according to Colossians chapter 1, verse 12 and 13. कोलोसी की पत्री पहला के 12 से 13 वचन के अनुसार फिर उस सारे पवित्र आत्मा का मसा देके स्वर्गीय भवन के उस सारे पवित्र आत्मा स्वर्गीय भवन के पटवंता में हाथ बैठा देता है जिस तरह की कोलोसी की पत्री पहला के उसका 13 वचन में कसी वेख्या कि ऐसी सानू अंधकार के वासरी को छुड़ा के और उस महिमा के विच संतां दे कारण के संतां के हिस्सेदार की पत्नीदार बनाने के लिए करते हैं। फिर वो हमें जो है कंगालों को गुली में से उठाता है और दरिद्र को गुली में से निकालता है और जैसे हम अंधकार में दिखाई देते थे कोलोसी की पत्री पहला है 13 वचन में जैसे लिखा है उसी ने हमें अंधकार में वस्त्र चुराकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। These are the saints who are sanctified and getting sanctified more and more every day. आज जिस तरह वो संत पवित्र हुए सब इसी तरह से दिन प्रतिदिन वर्तमान पवित्र होते जाते हैं और ये भक्त सब लोग जो पवित्र हुए और हम भी प्रतिदिन जो है पवित्र होते जाते हैं। But you don't separate yourself from sin. You don't make this surrender for God to sanctify you to live a holy life.
then if you give room to sin, if you find yourself with sin, once again from the heavenly places you come down into the dust. जब के इसी पाप को लागू के पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को दे दिया, तब जेकर ऐसी फिर पाप कर दिया, दोबारा पाप करके देख दिया, तब फिर ऐसी स्वयं को थले, उससे खाद में भी जाती मिल जाते हैं। और अगर हम पाप करने के पाप करे बिना अलग जीवन गुजारते हैं, पर अगर हम दोबारा पाप करते हैं तो हम स्वर्ग में से गिरकर, स्वर्ग के समों से गिरकर हम फिर धूलि में आ जाते हैं। Bible says the poor, the sinners, their names are written in the dust. बाइबल कहती है कि पापियों का नाम जमीन के पेपर के विच लिखा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो पापी है उनका नाम जो मिट्टी में या धरती के ऊपर लिखा जाएगा। So if you believe in the sacrifice of Jesus on the cross, like you heard the testimony of the father of the sister, he saw Jesus crucified with all the wounds hanging on the cross. He said, "Who is the living God? Reveal yourself to me." आपने जब किसी प्रभु यीशु मसीह ने इस कुर्बानी के ऊपर विश्वास कर दिया, तब जिस तरह उस सिस्टर ने गवाही दी थी कि उसके पिताजी जड़े जसीतो जख्मी सन, उसने किस तरह प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा, जो कि पूरी तरह कलवरी क्रूस पे उसकी जख्मी थी। उसने ये पुकारा कि जेकर कोई जिंदा परमेश्वर है तो हमें दर्शन मिले, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। जैसे जब हम प्रभु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करेंगे, जैसे उस सिस्टर ने अपनी गवाही में साक्ष्य में बताया कि जैसे उनके पिताजी ने जब अपनी भस्म पहले चोट के सामने थे, तब उन्होंने पुकार के कहा कि कौन जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, उनको पकड़कर तब वो क्रूस पर लटका हुआ यीशु उनको पकड़ हुआ। His father's adversaries wounded him on the head, hitting him on the head. He was suffering. That's when he asked, "Who is the living God?" Jesus appeared. He got the vision of the cross. I was wounded all over my body for your sins. In the dream, in the vision he saw, 2 drops of blood touched him. He was healed at that very instant. आज जिवे के उस पहले पिताजी उसे दुश्मन ने वाला ओला अपने सिर में पे चोट मारी गई थी, अभी बहुत ही दुखी सी, दर्दनाक पीड़ित थी। उस समय जब उसने पुकारा कि जेकर कोई जिंदा परमेश्वर है तो हमें दर्शन दे, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, तब उसने क्रूस में तो उसे खून दिया 2 बूंदा, उसे तो डिग्रियां हुई देखिया, तब तुरंत उसे शिफा प्राप्त हुई थी। और जैसे वो बहन के पिताजी ने जो है अपने शत्रुओं के द्वारा उनके सिर पर चोट लगा, उस समय जब उन्होंने पुकारा कि अगर कोई जीवित और सच्चा परमेश्वर है मुझ पर प्रकट हो, तब वो जीवित परमेश्वर जो क्रूस पर था और जो पूरे शरीर में घायल था, उसने अपने आप को प्रकट करके दिया और उस क्रूस से 2 लोगों के बूंदे उसके ऊपर गिरे और उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। At that moment, he asked pardon for all his sins, because of which Jesus had to suffer those wounds. He accepted Jesus as Lord and Savior. If anybody is hearing this message this morning, if you have not yet surrendered your life to Jesus, Jesus is speaking to you right now, like that dear brother. You can repent of your sins, believe He was full of your sins, He died and rose again, have present forsake your sins, accept Jesus as the Lord and Savior. Right now He will forgive your sins and give you eternal life. आपके जीवन के उस काल में उस समय सास पिता के प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना ज्यादा दुख उठाया कि मेरी खातिर जख्मी हुआ, तो उसने अपने सारे पापा ने उसे अपने इकरार की था, आज अपने पापा ने माफी प्राप्त की थी। इसी तरह पार्टी में जेकर कोई एक बैठा है, तुझे कोई काम हो सकते हो, पैन हो सकते हो, जेकर अभी तक तुझे अपने पापा ने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, तब तुझे अपने पापा ने पश्चाताप करो और भी माफी मांगो और अपने पापा ने माफ करेगा। अपने जैसे उस भाई ने जो महसूस कर लिया था कि वो पापी है और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि वो जख्मी है, मेरे लिए जख्मी हो गया और उसने अपने पापों का क्षमा मांगा, प्रभु ने उसे क्षमा किया। इसी प्रकार से इस काम में बैठे हुए कोई बहन हो सकता है, कोई बहन कोई भाई हो सकता है, अगर अभी तक अपने पापों से क्षमा प्राप्त नहीं किया है तो अपने पापों से मन कराएं, प्रभु से क्षमा प्राप्त करें और जगह को प्राप्त करें। Then when we believe in Jesus, He will give us His grace and make us rich in every experience, whatever happens, so step by step, till finally we become perfect in Christ. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे विश्वास करना था, वो सारे कृपा चंद है कि वो सारे कदम कदम करके सारी सिद्धता को प्राप्त करने में सहायता कर रहा है। आखिर में अंतिम सिद्धता को प्राप्त करके उसे आप उठा
सुनाए जाने की सहायता करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु जो है कदम कदम पर हमारे साथ रहेगा और जो हमारे सिद्ध होने के लिए हमारी सहायता करेगा और अंत में जो आखिरी सिद्धता उसे प्राप्त करने के लिए सहायता करेगा। So now we saw various points about the poor. Next, who are these needy? Giving their strength, a strength to the needy. आगे करुणा से जो गरीब के बारे अलग विषय में कितना अंकित है। आगे उन्हें लोड़वंद जिन्हों बल चाहिए, बल मेरे लोड़वंद कौन है, कंगाल कौन है। अभी तक हमने कंगाल के ऊपर ध्यान किया, अभी हम देखेंगे कि ये आवश्यक जिनको बल की आवश्यकता वो कौन है। Here there is a scripture in Psalm 35. 35 बोलते हैं भजन संहिता 35 में Psalm 35 verse 10. All my bones shall say, Lord, who is like unto thee, who delivereth the poor from him, and is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him. ज़बूर 35 का 10 वचन, मेरी सारी हड्डियां आकर के एक हुआ, तेरी स्थान कौन है? तू मस्कीन और उसका कपड़े में छुड़ाना है, हाँ मस्कीन के कंगाल और लुटेरे को। और भजन संहिता 35 अध्याय से 10 वचन में मेरी हड्डी भी कहेगी ये हुआ तेरे लिए कौन है जो दीन को बड़े बड़े बंधनों से बचाता है और लुटेरों से दीन दलित लोगों की रक्षा करता है। Here the needy speaks of those in distress. आगे By want of the means of living. आगे एक ही कंगाल जो दिखाते हैं और नेबर को दिखाता है जिसकी जरूरत जो है सीमित है। और जो यहाँ पर जो दीन या गरीब है वो जो एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जिसकी जो जरूरत है वो एक सीमा तक है। They're going through distress, extreme pain. आगे बहुत बड़े संकट में बहुत बड़ा दर्द है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में बहुत बड़े दर्द में है। It can be the mind, it can be the body. ये मन में भी हो सकती है, शरीर में भी हो सकती है। ये मन में हो सकता है, शरीर में हो सकता है। When the person needs healing, he is afflicted in his body, he needs healing. आगे जब एक व्यक्ति को शिफा चाहिए तो उसको शरीर में शिफा चाहिए, शरीर में उसकी जरूरत नहीं है। और जब किसी को चढ़ाई चाहिए अपने शरीर में चढ़ाई चाहिए उसे जब शरीर की आवश्यकता है। So therefore, God is a God who listens to the cry of the poor and the needy. एक करके परमेश्वर वो है जो गरीब और कंगाल की दुहाई को सुनता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दीन और कंगाल की दुहाई को पुकार को सुनता है। We must put our trust in God and cry to Him. एक करके सानू परमेश्वर पे भरोसा रख के उसी दुहाई देनी चाहिए। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के उसे पुकारना चाहिए। Psalm 82 verse 4. Deliver the poor and needy, rid them out of the hand of the wicked. आदि को गरीब और कंगाल को पताल में तो चुप जाए ताकि तो उन्हें पतंता में ना बिगाड़े। और जो है तो गरीब और कंगाल को जो है दिल्ली से उठाता है ताकि तो उसे लोगों के साथ बिगाड़ सके। Put your trust in God. परमेश्वर पे भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखे। That's why He says, He gives strength or He gives stronghold to the poor and a stronghold to the needy. ऐसे करके कहते हैं कि गरीब के लिए गढ़ अति कंगाल के लिए तकड़ा किया है। और जो इसीलिए वो कहते हैं कि वो कंगाल के लिए गढ़ और जो गरीब दलित लोग हैं उनके लिए मजबूत गढ़ है। The devil will come against you to afflict you in your body. आपके शैतान आएगा तब उसका होता तो मन में बंद रहेगा होता तो नहीं करेगा दुख देगा। शैतान आएगा आपको सताएगा आपके मन को वो बांध देगा आपको कई प्रकार से वो दुख दर्द देगा। Even now, as you go very recent situations which you are faced with, such as this. आज के मूल जीवन में तुसी परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, मूल भी तुसी कई अजनबी परिस्थितियों का सामना कर रहे होगे। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो अभी भी ऐसी कई परिस्थिति हो सकती है जिसका सामना आप कर रहे होंगे। But if you trust in the Lord and cry to Him, Psalm 74 verse 4, Psalm 72 verse 4, He shall judge the poor of the people, He shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor. आज भी जितना हमें तुसी परमेश्वर पर भरोसा रखी जब दुहाई देगी तो जितना जबूर की पुस्तक 72 में चौथा वचन कहता है वो बच्चे में मस्किनों का न्याय करेगा, वो कंगालों के बच्चे को बचाएगा, अपने जालिम को फेरेगा। और जैसे आपने अभी सुना कि वो कंगाल जो
wants to become your stronghold. इस करके परमेश्वर सदा दृढ़ गढ़ बनना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ बनना चाहता है। That's what it says in Psalm 18. He's our rock, He's our fortress, He's our deliverer. So such a strong place of refuge. ऐसे करके 18 ज़बूर में कहता है कि परमेश्वर सदा बल है, वो सदा चट्टान है, वो सदा गढ़ है, वो सदा छुड़ाने वाला है, ये वो सदा किला है। और वैसे 18 वचन से जब लिखा है परमेश्वर जो हमारा चट्टान, हमारा गढ़, हमारा छुड़ाने वाला है और बल है। So nothing can reach you there, nothing can penetrate. It's an impregnable place, a stronghold, a place of defense. और ये वो साड़ी सुरक्षा का दृढ़ गढ़ है जिसको कोई भी छेद नहीं सकता, जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता, जिसके नाम से कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। वो हमारा दृढ़ गढ़ है और एक ऐसा गढ़ है जिसमें कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई उसमें छेद नहीं कर सकता। Question: how can God become such a place, strong and free आज ये for you and for me? ਹੁਣ सवाल ये है कि परमेश्वर किस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਗढ़ बन सकते हैं। अभी प्रश्न ये है कि कैसे परमेश्वर मेरा और आपका दृढ़ गढ़ बन सकता है। First, through the blood of Jesus. सब तो पहला प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। In the Old Testament, when the Israelites were in bondage to slavery in the land of Egypt, आगे सब तो पहला जब इस्राएली लोग मिस्र की बंधुआई के बीच सब इस्राएल को मिस्र के चौथी बंधुआई के पुराने नियम में देखने से जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे, they were oppressed for 400 years. और 400 साल तक सताए गए, वो 400 वर्षों तक जब पीड़ित किए गए। God heard their groaning, their cry, and God sent Moses and with him Aaron to bring them out of their bondage to slavery. परमेश्वर ने उन्होंने वाक्य आते परमेश्वर ने उन्होंने दुहाई को सुनिया, परमेश्वर ने मूसा के हारों को भेजा, परमेश्वर ने उन्होंने उस गुलामी के दुख का छुटकारा देने के भेजा। और जो परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को, उनके दर्द को सुना और मूसा और हारून को उनके दास्तान में से छुड़ाने के लिए उनको भेजा। Finally, he sends the 10th plague, the last plague. The 10th plague was where the firstborn in the whole land of Egypt was going to be slain at night. आगे परमेश्वर ने मिस्र देखे 10 बवाल भेजिया, आगे आखिरी जो 10वीं बवाल थी वो ऐसी कि परमेश्वर ने मिस्र के सारे पहलौठे मारे। और जब परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर 10 प्रकार की मरी को भेजा और 10वीं मरी ये थी कि उसने मिस्र के सारे पहलौठों को मार दिया। But God instructed the Israelites through Moses. He said, slay the paschal lamb. पर परमेश्वर Sprinkle the blood of the paschal lamb upon the doorposts and the lintel, the upper doorposts. आगे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को हिदायतां दित्तियां कि ਤੁਸੀਂ ਪਸਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि वो एक मेढ़े दे और उसे काट कर उसके लहू को जो है दोनों अलंगों और चौखट पर लगा। They had to observe the Passover too at night. आज उन्होंने उस रात को पसा में त्योहार को मनाना थी और उसी रात उन्हें उस फसह के त्योहार को पर्व को मनाना था। Then God said, when I see the blood upon the doorposts and upon the upper doorposts, I will pass over that house. I will remain over that house. आगे तब परमेश्वर ने कहा कि जब मैं उन दरवाज़ों के सेवा अति चुगाठा के ते लहू लगे देखूंगा अति मैं उसको लंघ जाऊंगा, मैं उन्हें चढ़ जाऊंगा। तब प्रभु ने कहा कि जब मैं उन अलंगों पर और चौखटों पर लहू को मेढ़े के लहू को देखूंगा तब मैं आगे निकल जाऊंगा। When I am over the house, I will not allow the destroyer who will slay the firstborn to enter into those houses. आज उसने कहा कि उस बात जब मैं जड़ा नाश करने वाले मौत के दूत है, मैं उन्हें नाश करने के लिए अंदर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। और उसने कहा कि मैं उस मार्ग का नाश करने वाले जो दूत है उसको जो है मैं नाश नहीं करने दूंगा। That is what literally it's a shadow
of the reality, the truth in the New Testament, what does that speak of for us? आगे जो पुराने नियम के विच शाब्दिक तौर पे किया गया, नवे नियम के विच एक साडे लिए जो परछाई के तौर पे है, ऐसा साडे लिए की मतलब है। और ये पुराने नियम में जो शाब्दिक तौर पर किया गया और नए नियम के लिए जो छाया के समान है, उसका अर्थ क्या है? The blood being sprinkled upon the doorpost is like the blood sprinkled upon our conscience when we repent of our sins. The blood sprinkled upon the upper doorpost speaks of the blood sprinkled of our mind when we repent of our sins. आगे जेड़ा लहू जो सी और वाइना ने के लगाया गया सी, एक इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू साडे विवेक को शुद्ध करने साडी हृदय में छिड़काया गया। आगे दूसरा लहू जो सिर के ऊपरले पासे लगाया गया सी, वो लहू साडे मन के ते साडे मथे या साडे मन को शुद्ध करने उससे छिड़काया जाता है। और जो फूल लगाया गया, मेरे का फूल लगाया गया, वो हमारे विवेक को शुद्ध करने को दिखाता है, और चौखट पर लगाया गया लहू जो है वो हमारे मन को शुद्ध करने को दिखाता है। So, when you keep your life cleansed by the blood, anything you see, immediately repent, let Jesus be over your life, Lord of your life. No Satan, no evil spirit, Satan or witchcraft or anything the devil wants to bring against you can touch you. जब तुसी प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाल शुद्ध किए जान तो बाद अपने विवेक को उस शुद्धता दे विच संभालदे हो, तां उस तो बाद कोई भी शैतान, कोई भी पाप, कोई भी बुराई, कोई भी दुष्ट आत्मा तुहानू छू नहीं सकता, तुहाडे नेड़े नहीं आ सकता। जब अपने विवेक को अंत करने को जाए, प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्धता में संभालेंगे, तब कोई प्रकार का जो शैतान, कोई जादू टोना, कोई बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकता। So the blood of Jesus becomes a place of refuge, a stronghold for you. इस करके प्रभु यीशु मसीह का लहू साडे लिए पनाह अते साडा दृढ़ गढ़ बन जाता है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जो खून है हमारे लिए शरणस्थान और गढ़ बन जाता है। Be careful to keep your hearts, minds always cleansed with the blood of Jesus. Don't be callous, don't give in to any sin. इस करके अपने हृदय के मना को प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाल शुद्ध रखने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना, किसी पाप के लिए, किसी बुराई के लिए कोई जगह नहीं देनी। इस करके अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक आप संभाल कर रहे, पवित्र रखने, किसी पाप के लिए जगह न दें। How can God become a stronghold for you? Like the rock, like the forest, like the high tower in Proverbs chapter 18. कहा अपनी किताब 18 अध्याय के विच ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर ਸਾਡਾ गढ़ बन सकता है, साडी पनाह साਡਾ दृढ़ गढ़ बन सकते हैं। लेकिन वचन 18 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़, हमारी पनाह और हमारा कैसे शरणस्थान बन सकता है। Proverbs chapter 18 in the 10th verse, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. कहावत की किताब 18 अध्याय 10 वचन, यहोवा का नाम एक पक्का बुर्ज है, धर्मी पक्षी उसके जंगल में बचे रहते हैं। नीति वचन 18 उसका 10 वचन, यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। Okay. Who are these who name the name of the Lord? आज ये वो कौन है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं? वो कौन है जो प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं? 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2 verse 19, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. आज ये दूसरे तिमोथी सूचना में 19 वचन में जैसे देखना कि हर कोई जिन्हें मसीह का नाम लेता है कोई तरह तो आड़ रहे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है अधर्म से बचा रहे। Jesus spoke about those who did the will of the Father, Matthew chapter 7 and verse 21, those who do the will of the Father will enter the kingdom of heaven, but those who do not do the will of the Father, they do their own will, they are called workers of iniquity. Matthew chapter 7 verse 23. आज ये उन्होंने बारे क्या किया कि जिन्हें परमेश्वर की इच्छा करते हैं
ਪਰ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਦੇ 21 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਦੇ 23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ कि वो बुनियाद गंवाएंगे। ये उनके लिए कहा गया जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, पर जो लोग प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं करते, अपनी ही इच्छा करते हैं। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 23 वचन के अनुसार उनको जो है कुकर्म करने वाले कहा जाता है। When you begin to do the will of God, it is when you obey God in the truth of water baptism, that is where you begin to do the will of God, when you put on the obedience of Christ by faith and the truth of water baptism. जब तुसी परमेश्वर की इच्छा करनी शुरू करते हो आदि सब तो पहला तुसी पानी के बपतिस्मे दे नाल परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हो आदि जब तुसी पानी के बपतिस्मे की सच्चाई को मान लेते हो आदि विश्वास के नाल उसके नाल चलते हो आदि विश्वास करके परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करके पानी का बपतिस्मा लेते हो। और जब आप विश्वास करते हुए पानी की बपतिस्मा लेते हो तब विश्वास करके जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं। Romans 6:13, once we yielded our members to disobey God, we yielded our members as instruments of to sin, the sin of disobedient nature. आदि समझ जब उसे पाप के ਵਿੱਚ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे अपने आप को धर्म के हथियार बना के पाप को सौंप देते हुए थे आदि अपने आप को मुद्दे में जीव थे जान के परमेश्वर को सौंपते हैं। और जब एक ऐसा समय था जब हमारे देह के अंग को पाप के लिए सौंपे गए थे और अधर्म के लिए सौंपे गए थे। Now, we yielding our members as instruments of righteousness and God. What is the meaning of righteousness? Romans 6:16, we are obeying the word of God unto righteousness. So our members are yielded as instruments of righteousness to God. और हम जीवन के 13 वचन के ਵਿੱਚ जब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और इसी तरह जीवन के 17 वचन के ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ जब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ वचन ਦੀ आज्ञाकारी करते हुए ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ आज्ञाकारी करते हैं। और जैसे रोमी के 32 अध्याय से 16 वचन में लिखा है जैसे अपना जो उसके आगे ना आज्ञाकारी करते हुए अपने आप को दासों के लिए सौंप देते हैं। और 17 वचन में लिखा है जब तुम पाप के दास हो तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिससे सांचे में डाले गए थे। So Romans 6:19, now the members, obeying the word of God, become servants to righteousness and to holiness. आदि उन तत्वों के अंग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं उस धर्म के दास बन जाते हैं पवित्रता के लिए दास बन जाते हैं। जब अपने शरीर के अंग परमेश्वर के आज्ञाकारी करते हैं तब धर्म के दास बन जाते हैं। That's when the name of the Lord becomes a strong tower for you. A great fortress. आदि इस तरह परमेश्वर का नाम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ गढ़ बन जाता है एक दृढ़ गढ़ बन जाता है। तब जो है प्रभु का नाम परमेश्वर का नाम आपके लिए दृढ़ गढ़ और शरणस्थान बन जाता है। You can say literally the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. ਤੁਸੀਂ शाब्दिक तौर पे प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकते हो। शाब्दिक तौर पर आप प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकते हो। The name of Jesus reveals His power and authority. प्रभु यीशु मसीह का नाम उसकी समर्पण के उसने इख्तियार में दर्शाया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम उसकी शक्ति और उसका अधिकार को दिखाता है। आज उसने नाम उसके तरीके में दर्शाया है और उसका नाम उसके जो है स्वभाव को भी दिखाता है। So you believe आज भी तुसी विश्वास कर सकते हो कि वो मेरा प्रभु मेरा शफी है और आप विश्वास कर सकते हैं कि वो मेरा प्रभु मेरा चुना करने वाला है। He is the Lord my keeper. आज वो प्रभु मेरा रखवाला है वो परमेश्वर मेरा प्रभु जो है मेरा राखी सुरक्षा करना है। Then the next refuge, the anointing of the Holy Spirit. आज अगली That is when God is your stronghold. आज अगला जो साड़ी नाम है वो पवित्र आत्मा का मसा देना आज पवित्र आत्मा की मसा का वो सारा दृढ़ गढ़ बन जाता है। अगला गढ़ जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो हमारा दृढ़ गढ़ बनता है। That's why we say, speak it down, speak the word of God. ऐसी बात कैसी बात कहते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो गैरफन बोलो इसी करके हम लोग आपसे बात कर रहा हूँ कि यही कहते हैं कि वचन के ऊपर विश्वास करें अन्य भाषा बोले। And each time you speak it out, you believe, according to 1 Corinthians, is like drinking from the cup.
आते जब से परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके ज्ञानवान होते हैं और परमेश्वर बात के 13 वचन के अनुसार पहले के 10 वचन के अनुसार एक ऐसा करते से विश्वास करते हैं ज्ञानवान होते हैं बार-बार विश्वास करते हैं तो पानी के कप को बार-बार पानी पीने बराबर है महाराज से 13 वचन के अनुसार जब हम आपसे कहते हैं कि विश्वास करें अन्य भाषा में बात करें पवित्र आत्मा में भरे तब हम जो है एक कप में से पानी पीने के बराबर है। Now the cup is still 3/4 full because I only can drink that much now. आज एक पानी का कप अभी भी भरा है क्योंकि मैं उसमें तो है ना थोड़ा सा ही पीते हैं पानी का कप जो अभी भी भरा हुआ है क्योंकि मैंने उसमें से थोड़ा सा ही पिया है। And it says the anointing is a stronghold, power of the Holy Spirit. You must believe the word, speak in tongues, the drinking from the cup. Believe the word, speak more in tongues, the drinking some more. Believe the word, speak. Till you cannot drink anymore. That is the fullness of the power. That is a stronghold. आज एक जब पवित्र आत्मा से कहते हैं कि सारे लिए भेड़ घर बनना है वो पवित्र आत्मा की समर्थ है जब ਅਸੀਂ इस पवित्र आत्मा के समर्था के ਵਿੱਚ पढ़ते हैं ਅਸੀਂ ज्ञानवान बोलते हैं वो बार-बार पानी को पीने के बराबर है और ये तब तक ਅਸੀਂ पीते जाना है जब तक उसको बाद ਅਸੀਂ ਹੋਰ पी ना सके ताकि पवित्र आत्मा की समर्था ਸਾਡੇ ਨਾਲ पूरी भरपूरी ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाती है। प्रभु हमारा दृढ़ करके मानने का अर्थ ये है जब हम वचन पर विश्वास करते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं पवित्र आत्मा में भरते हैं वो दोबारा वचन पर विश्वास करके पवित्र आत्मा में भरते हैं अन्य भाषा बोलते हैं ऐसे जब तक हम तृप्त नहीं होते भरपूर नहीं होते पीते रहते हैं तभी प्रभु का नाम हमारे दृढ़ कर पाता है। There is a written Colossians 3 verse 1 says you are receiving Christ by the baptism of the Holy Spirit. Colossians in heavenly places. कुलोसे ने बते दी जाते हैं पहले वचन में जैसा लिखा है तो जान से मसीह ने नाम जोड़े के का काम ने बनाने वगैरह और जितने मसीह परमेश्वर में सच्चे वसे हैं और तकरीर से पत्र तीसरा में पहले वचन में लिखा है तो जब तुम मसीह के साथ जुड़ाए गए तो सत्य वचनों की खोज में रहो जब मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के धैर्य पर बैठा है। Then verse 3 through that experience you are dead now Christ is living in you. आज उस जन्म के नाम खुशी का माध्यम हो पर मसीह को आने में जिंदा है और तीसरे वचन के अनुसार उस अनुभव के द्वारा तो आप हम तो मर जाते हैं पर मसीह जो है जीवन में रहता है। Now not I, no one will say Christ is in you, He is living in you, He is reigning in you. आप तुसी तुम्हारी खुदी को अंदर नहीं बल्कि मसीह को अंदर है मसीह को अंदर में जिंदा है। अब आप नहीं आप मैं आपके अंदर नहीं पर मसीह आपके अंदर जीवित है। Whenever the seventh place to come up and say, I am dead to the self, he cannot work. आप ज़्यादा से अपने शरीर की तारीफ करने के लिए मत चलते हैं ऐसे अपनी बुद्धि के लिए मत चलते हैं ऐसे अपने आप के लिए मत चलते हैं जब हम अपने खुद की इच्छा के लिए स्वयं के लिए बढ़ जाते हैं तब वो स्वयं जो है काम नहीं करता है। I am dead to the self-life. Now my life is with Christ in God. So take by the power of the Holy Spirit. Keep with Christ in God. Triple protection. आपके फिर जब अगर साडा जीवन मसीह में गोतू हो जाता है तब फिर ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है और जब हम अपने सही के लिए मर जाते हैं जब हम अपने सही को नहीं करते हैं तब हम अपने लिए मर जाते हैं और जो मसीह हमें आ जाते हैं और पवित्र आत्मा की समर्था के द्वारा हमारे अंदर हमें जो है तीन प्रकार से तीन तरह से जो है हमें एक संरक्षण देती है। And you claim the word of God as a witness to come to the fullness, in the fullness of the anointing, no Satan, no evil spirit, nothing, no evil can touch you. जब ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन देते विश्वास करते हैं ज्ञानवान बोलते हैं आत्मा के विच भर जाते हैं और आत्मा की समर्था की भरपूरी के विच आ जाते हैं तब कोई शैतान कोई बुराई कोई भी चीज कुछ भी सानू छू नहीं सकता। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं आत्मा में भरते हैं अन्य भाषा बोलते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ भर जाते हैं तब कोई बुराई कोई शैतान हमें छू नहीं सकता। Once one brother and his sister, this young man, he met me some years after that. There was a coup taking place in Sierra Leone, West Africa. The young rebels, the machine guns, they overthrew the government. Now these people were running amok and they were running, going into apartments to create all kinds of violence, shooting people.
साउथ अफ्रीका के भी बहुत सारे जवान जो है इकट्ठे हो गए, उन्होंने सरकार के विरोध करा है और विरोध काम करने लगे। बहुत सारे ऐसे गन्स वगैरह लेकर, बम वगैरह लेकर सरकार के विरोध काम करने लगे। आगे साउथ अफ्रीका के विच ਜਿਹੜੇ बहुत सारे जवान थे सीरिया लोग ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। in our apartment in the flat, and these rebel soldiers, we could hear their footsteps. They came running up into the apartment. He was in a room with his sister, and they did whatever they did in that apartment. They were in this room and closed the window and were speaking in tongues, quietly, speaking in tongues. These wicked people, violent people could not come into the room. They finally left the place without harming them. आते उस जवान व्यक्ति ने कहा कि वो देखता सी कि वो जो आतंकवादी सी, वो जो कुछ भी करना चाहते थे, वो अपने फ्लैट में रहने सी, अभी उसकी सिस्टर भी उसके नाल सी, वो दूर तो इन्होंने सारा कुछ करते देख रहे थे। अभी जब वो इन्होंने फ्लैट के बीच होना चाहते थे, तब इन्होंने अपना कमरा बंद कर दिया। ये कमरा बंद करके आत्मा में पर लगे गैर साउंड बोलते रहे, ताऊ अंदर नहीं आ सके, इन्होंने कुछ नहीं कर सके। और उस जवान ने बताया कि ये जो आतंकवादी थे, इन्होंने ये अपार्टमेंट्स को अपार्टमेंट में घुसा है, उन्होंने वहाँ पर बहुत लोगों को मारा, तंग किया, पर इससे भाई ने जो इसकी बहन इसके साथ रहती थी, इन दोनों ने अपने कमरे को बंद करके आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा में भरे, अन्य भाषा बोलते रहे और ये बिना कुछ कहे इनको वहाँ से चले गए। Let God become your stronghold. आदि परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर सारा दृढ़ गढ़ बनना चाहिए। प्यारे परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ बनना चाहिए। Secondly, He is a strength to the poor. He is a strength to the needy in his distress. आदि दूसरा संकट के समय कंगाल ने बल है, आदि दूसरा संकट के समय कंगाल ने उसे सहसा मिलने वाली सहायता है। और जब वे संकट में कंगाल के लिए और जो दरिद्र है उसके लिए सहायक और सब बड़ा है। He strengthens us. Give me the verse. That is possible. Second Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. आदि दूसरा पंच 12 के 9 से 10 वचन उसने निर्भरता के बीच वो अपनी समर्था अपनी कृपा द्वारा उन्हें बल देते हैं। और जो है दूसरा हम देखते हैं कि वो अपने समर्थ के द्वारा जो निर्भर है कमजोरों को बल देता है। By His Spirit, Ephesians 3, verse 16. अपने प्रतिज्ञा के 16 वचन अपने आत्मा के द्वारा उन्हें बल देते हैं। इसे के प्रति तीसरा अध्याय उसके 16 वचन के अनुसार वो अपनी आत्मा के द्वारा बल देता है। Also, He strengthens us by the love of God. Love is as strong as death. Song of Solomon, chapter 8, verse 6. श्रेष्ठ की 8 अध्याय 5 वचन प्रेम जो मौत के समान बलवान है, परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा उन्हें बल देते हैं। और श्रेष्ठ की 8 अध्याय उसके 5 वचन के अनुसार प्रेम मृत्यु के समर्थी है और प्रेम के द्वारा उनको बल देता है। And He strengthens us by His word. 1 John chapter 2, verse 14. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 14 वचन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें बल देते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है अपने वचन के द्वारा उन्हें बल देता है। So let the Lord be our strength, our stronghold, our refuge. परमेश्वर साਡਾ बल साਡਾ दृढ़ गढ़ साਡੀ पनाह बनना चाहिए। परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ हमारा शरण स्थान बनना चाहिए। Isaiah 55, verse 4 is being a refuge from the storm, or it says here from the tempestuous rain or overflowing flood. आदि कंगाल ने यदि कष्ट में जी गढ़ बादल तो पनाह अति गर्मी तो छाया है। दिनों के लिए गढ़ और ध्यान लोगों का चौका भी तो बचाव के समान होता है। What kind of flood is this? What kinds of flood? किस तरह की वाचड़ियां हमारे इस प्रकार का बचाव The Word of God calls it floods of ungodly men, according to Psalm 18, verse 4.
18 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁੱਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਡ ਜੋ ਹੈ या 18 ਜ਼ਬੂਰ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਦੇ अनुसार इसको कुत्तर भी लोगों का हट किया गया है। और जो ये बाढ़ की बचाव की बाढ़ जो है वचन संहिता 18 अध्याय से 4 वचन के अनुसार अधर्म के बाढ़ के द्वारा बताया गया है। There will be persecution and all kinds of tribulation will ensue. ये सताव हो सकता है, क्लेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो है पीड़ा हो सकती है, क्लेश हो सकता है। But the Lord, He is there. He is a refuge from the tempestuous rain or the overflowing flood. पर परमेश्वर उनके आगे जो वांछित को पनाह अति गर्मी को सहारा है, और जो है परमेश्वर उनके लिए बचाव के समान होता है और उनके लिए घर बनता है। The enemy may bring many things against you at one time like a flood. आपके जब बहुत सारे गलत और विरुद्ध होंगे हम एक हड़ की तरह होंगे हम, जब आपके विरोध में बहुत से बात आती है वो एक बाढ़ के समान आती है। But don't worry. The Lord likewise, the Holy Spirit, will set up a standard against him. The enemy shall come like a flood. Isaiah 59 verse 90. ये शायद की किताब उन्नत में उनकी वचन के अनुसार उस समय डरना क्योंकि परमेश्वर उसका वचन अरे उसका आत्मा तुम्हारे लिए फटा का झंडा खड़ा करेगा। इसलिए हिमाचल करते हैं उसके 19 वचन में लिखा है जब बहुत सारी समस्या आपके समान बाढ़ के समान आता है तब परमेश्वर का जो है परमेश्वर का शत्रु महान की नहीं चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उससे वो झंडा खड़ा करेगा। He will be a shadow from the heat. आगे गर्मी को साये की तरह होएगा और वो तत्वों में छाया का समान होगा। In the wilderness, they had to walk through the desert. उन्हें उजाड़ में मालूम होते हुए भी चल के जाना पड़ता है और उनको जंगल में रेगिस्तान में से चलकर जाना होता है। According to Isaiah 32 verse 2. ये शायद की किताब 22 के दूसरे वचन के अनुसार ये शायद की पुस्तक 22 अध्याय से दूसरे वचन के अनुसार Isaiah 32 verse 2. A man shall be in hiding place from the wind and a cover from the tempest as rivers of water in a dry place as the shadow of a great rock in a weary land. आगे ये शायद की किताब 22 के दूसरे वचन के ਵਿੱਚ वे शोधने पड़े हुए वाले विषय अनंत में तेरे बटे हुए ना तलवार ना देना जानने मारेंगे। ये शायद की किताब 32 अध्याय से दूसरे वचन के अनुसार हर एक मानो आंधी के छिपने का स्थान और बचाव से आड़ हुआ और निर्जल देश में जल के जले हुए बड़ी चट्टान की छाया। There will be all kinds of the heat of trials that will come against us. जब साਡੀ विरुद्ध गर्मी तो पूरा गर्मी की तरह कई तरह के प्रकार आजमाइश होंगे जब हमारे जीवन के विरोध में कई प्रकार के दफन के समान कई परीक्षाएं आती हैं। The heat of all kinds of sufferings will come against us. आज एक तो पूरा गर्मी है हर प्रकार के दुख या क्लेश जो साडे सामने होंगे और जब दुख के समान दुख और क्लेश हमारे सामने आते हैं। Here he says, the Lord Jesus will be as the man who is there, a shadow from of a great rock in a weary land. आज उनके परमेश्वर मसीह ਤੁਹਾਡੇ उस दुखे के जो बंजर जमीन के ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत बड़े साए की तरह होएगा। तब प्रभु यीशु मसीह जो है तब में छाया का स्थान होगा। His world is like a desert. एक संसार साडे लिए For us, this world is like a desert because once we enjoy the world since, now the world cannot give us the joy we need. Our joy is in the presence of God in the church of God. आज एक समझ से जाते से संसार के पाप के ਵਿੱਚ आनंद मानते से क्योंकि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਲੂਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ और परमेश्वर ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ है परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ है। और जो है एक समय तक जब हम इस संसार की खुशियों को मनाते थे वो हमारा आनंद था और अब जैसे हम संसार से अलग हो गए अभी परमेश्वर का सबक हमारा आनंद और उसका वचन हमारा आनंद है। Here, verse 15 is a land, great and terrible wilderness, full of poisonous serpents, scorpions, drought. व्यवस्था सारा ਦੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀ ਸਭ ਤੇ ਬਿੱਜੂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ जिसे पानी नहीं थी। और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय से 15 वचन में लिखा है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहाँ तेज विश्व में सब पर बिच्छू है और जल रहित सूखे देश में उसने तुम्हारे जीवन की चट्टान से जल निकाला। Deuteronomy 15, where there is no place of drought, where there is no water, but the Lord brought you water out of the rock of the flint. व्यवस्था सारा 8 अध्याय 15 वचन के सुक्की जमीन जिसे पानी नहीं थी जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਥਰਾਈ ਪੀਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। व्यवस्था विवरण 8
बरसने के तुम्हारे लिए चट्टान से जल निकाला। Jesus, the spiritual rock that is following us in this journey, and He is satisfying us with the rivers of His pleasures, the rivers of living waters with their anointing. आगे प्रभु यीशु मसीह इस आत्मिक साढ़े जीवन के साढ़े लिए चट्टान के पीछे पीछे चलती है। आगे जिसने साढ़े इस जीवन के उजाड़ के बीच और सारे अपने बर्तन के नाल आज सारे मार्ग के साढ़े प्यार समझ आता है। और इस जगत की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चट्टान है और वो पवित्र आत्मा का पानी और जो हमें आनंद देता है, खुशी देता है। Yes, He is not only a shadow of rock. When the Israelites went to the desert, scorching heat, you may be feeling the heat now, but this scorching heat open with the heat of the sun, but there is a pillar of cloud according to Numbers chapter 10, we read here that pillar of cloud caused them to experience that the hot wilderness, the heat of the wilderness, they experienced it as a place where they had the shadow from the heat, the cool that God would give them. Numbers chapter 10 and in verse 34. नीति की किताब 10:34 वचन में और सुखी जमीन की तो लगे जिसमें पानी नहीं थी आते अच्छे उजाड़ की तो लगे जिसमें बहुत ही चुलसाने वाली गर्मी थी सूरज की सिद्धि धूप उन्होंने से करनी थी आते में कोई भी छाया नहीं थी उस समय परमेश्वर उन्होंने बदल का थम बन के उन्होंने अजय से छाया कर दी तो नीति की किताब 10:34 वचन में लिख दिया दिन में हवा का बदल उन्होंने रहना थी जब देरी में कूच करने तक ताऊ बिल्कुल उन्होंने ठंडक पहुंचाना थी। इस जगत की यात्रा में जो है धूप जो है वो तत्व में सम्मान आपका जो है गर्मी देता होगा। अभी भी शायद आपको बहुत गर्मी लग रहा होगा, पर जैसे उजाड़ में जंगल की यात्रा में जैसे बादल का खंभा जो है इसराइलियों के आगे में चलता रहा। गिनती की किताब 10:34 वचन के अनुसार जो बादल का खंभा था उनको ये छाया देता रहा। So what is the cloud from this chapter here in Numbers 10 and now the chapters we read, it speaks of that when the cloud moved from above their camp, the whole camp moved. When they moved after one day, after 1 month, for 1 year, they had to move when the cloud moved. आते अगे ये बदल का काम होना देखते हैं जैसे एक ताना सोया देता सी आते उस वादी बदल का काम होना देने की करता सी जाते बदल का काम होना दे को चल करता सी पावे एक दिन होवे या कुछ दिन होवे या महीना होवे जो ही बदल होना दे तो उठ जाता सी वो अपने बेगम को सारे कुछ कर देते हैं और एक तो जो है बादल जो है वो छाया देता था। दूसरा जब ये बादल उठ जाता था उनको इजराइल को वहां से परेशान करना पड़ता था, चाहे वो एक दिन हो, एक साल हो, एक महीना हो। So no one would say that heaven move that speaks of the guidance of God, which God gives, the leaders who God has set above us. When God gives the guidance to those above you, the sons of God, God is kept with you, obey the guidance, there is the protection of God. आते ये जब बदल वहाँ तो उठ जाता सी उसी समय वहाँ तो पूछ करना पड़ता सी सारे लोग उसी समय उस जगह तो पूछ करते सी एक सालों के समय ये सारी अगुवाई को दिखाते हैं जो अगुवाई साड़ी से रखी गई है वो सारे जो कुछ करने कहते हैं उसी समय सारे वो भी सारे करना चाहिए जाने से हमारी अगुवाई को मान के उसी तरह करते हैं पहले साड़ी बचाव पहले साड़ी सुरक्षा है। और जब वो बादल उठ जाता था इजराइल को पूछ करना पड़ता था। ये बादल जो है उन लोगों को दिखाता है जब He will protect you if the cloud is above you. Obey the guidance of those who God has kept above you. आज जो बदल का हम के पार्टी के रखता है वो पार्टी जो कानून सुरक्षा प्रदान करता है कानून संभाल के रखते हैं और ये बादल का खंभा जो है आपको सुरक्षा देता है, आपको संभालता है। Nothing, you don't feel the heat. You will be protected. You may go through your sufferings. You may go through your trials. God will be with you and lead you on from victory to victory. आज तुसी कोई गर्मी महसूस नहीं करोगे तुसी बरखा के आजमाइशों के बीच में जाओगे सारे कष्टों परीक्षाओं के बीच जाओगे तो आज कुछ भी नुकसान नहीं होगा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा और तुम्हें सुरक्षित रखेगा। और जब आप परीक्षा में से जाओगे मिल सकते हैं ना आम नहीं है जिस में खंभे के नीचे रहेंगे तो आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। Then finally, when the blast of the terrible ones is a storm against the world, the Lord will be your place of protection.
आते जब तुझे कोई बुराई भूख नहीं करा आते सुखे ठाने गर्मी के लगे होगे आते यहोवा का बदल में छाया पड़ने देगा आते वो पड़ने बहुत बड़ा बचाव होगा। जब स्मरण से रहोगे, जब आप तपन में दिखाई दोगे, तब परमेश्वर का जो बादल है आपके लिए एक सुरक्षा बनेगा। The rainstorm of the overflowing flood will come and against the wall. आते कान में एक पत्ती बाछने वाला आएगा वो जो है पत्थर के समान बाढ़ के समान आएगा। Let God be the wall. Isaiah 26 verse 1. The wall speaks of salvation. Isaiah 60 verse 18. आते यशायाह की किताब 26 है पहले वचन की तरह परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਾਂਦੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯशायाह की किताब 60 है उसमें 18 वचन की तरह ये कंधा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मुक्ति ਨੂੰ दर्शाਉਂਦੀਆਂ और जो यशायाह की किताब 26 अध्याय से पहले वचन के अनुसार ये जो दीवारें हैं ये आपके लिए जो है एक उदाहरण, ये जो दीवार है उदाहरण को दिखाती है। यशायाह की किताब 60 अध्याय से 18 वचन के अनुसार ये जो दीवारें हैं ये जो है एक उदाहरण को दिखाती है। First of salvation, the wall of salvation, by grace to save through faith. Ephesians 2:8. कृपा के नाम से नेता में बिताए गए अवसर की बत्ती तीसरे के 6 वचन के अनुसार एक कंधा जोहान ये मुक्ति का दर्शाते हैं। ये सब तो पहला मुक्ति के द्वारा ऐसे अलग दुनिया के बचाए जाते हैं। शहर का जो है वो उदाहरण को दिखाता है और फिर जो उदाहरण जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होता है। इससे तीन अध्याय से 6 वचन के अनुसार This gospel preached by these apostolic ministers is a gospel that is not about common salvation, water baptism, Holy Spirit baptism, but it is about so great salvation unto perfection. आज के जो सुना के द्वारा जिस खुशखबरी का प्रचार किया जाता है ये केवल साधारण खुशखबरी का प्रचार नहीं है कि तो करना पानी का बपतिस्मा लेना पवित्र आत्मा का रस प्राप्त करना बल्कि ऐसी बड़ी मुक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ रखने जाती है। और ये जो उदाहरण है वह वहाँ पर जो सुसमाचार चाहते हैं सिर्फ ये नहीं है कि मन से जाना पानी का बपतिस्मा लेना, पर ये जो उदाहरण है सुसमाचार जो है उदाहरण हमारे बहुत बड़े आधार को दिखाता है। That's why it says the final step of salvation, First Peter 1 verse 9, verse 1 verse 5, kept by the power of God till this final salvation. Verse 9, what is the final salvation? The end of your faith, the salvation of your souls. आगे ये साडी अंतिम उदाहरण की मैं पहला पत्रस पहला दे 5 वचन पहला पत्रस पहला दे 9 वचन आगे ਅਸੀਂ ਉਸ अंतिम उदाहरण प्राप्त करने ਜਿਹੜੇ परमेश्वर की समर्था ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 9 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ अंतिम उदाहरण ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। और ये जो है पहला पत्रस पहला दे 5 वचन के अनुसार जैसे ये जो है परमेश्वर की समर्थ के द्वारा हमारी रक्षा करता है और पहला पत्रस पहला दे उसका जो 9 वचन है उसके अनुसार अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हैं जो कि आखिरी उद्धार है। Why to the salvation of your souls? The end of the faith, not the first faith, not the beginning of the faith. Soul, the soul is the seed of character among other things. आगे जान जो है वो साडे चरित्र की गति है मतलब ये संस्कार मुक्ति नहीं है ये साडी नेचर का फल है अंत दे विच उस आखिरी मुक्ति को प्राप्त करने और ये प्राण जो है हमारे स्वभाव का सिंहासन है और ये जो उद्धार है ये पहला या बीच का नहीं है पर ये आखिरी उद्धार को दिखाता है। The end of the faith speaks that your character is perfected in Christ by the grace of God. आगे नेचर का फल साडे सुभाव की सिद्धता को दर्शाता है वो मसीह की कृपा के नाम है और जो विश्वास का फल है वो मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। But you need these kind of apostolic ministers with this apostolic consecration because it is a hidden truth. So great salvation according to Hebrews chapter 2 verse 23. It has been revealed to you through such apostolic ministers by the grace of God, as the word you are kept by the power of God, you will finally come to that final salvation. You will become perfect in the time of Christ. और स्त्री का वो रसूलों का स्वाद चाहिए अति उसके नाम पर भी रसूलों की शिक्षा चाहिए जिसके बाद तुसी परमेश्वर उन्होंने वचन ने प्रचार देना तुसी मेरा पुत्र स्पंज है परमेश्वर के वचन की समर्था के नाम संभाले रहते अति फिर उन्होंने प्रचार और आराधना इस रसूलों की शिक्षा देता पहला जो 9 वचन
जान में अंतिम रूप है वो सब प्राप्त करते हो। और जो है ये हमारा जो है विश्वास के द्वारा है, विश्वास के द्वारा जो है हम अंतिम उद्धार को प्राप्त करते हैं। इब्रानियों के पत्री 2:3 वचन के अनुसार हम किस उद्धार से निश्चित रहकर बढ़ सकते हैं। Bringing the final salvation, these servants of God together as these servants of God together with the Lord Jesus, they are striving in prayer, they are interceding for the church. According to Isaiah 62, Isaiah chapter 62, verse 6 and 7. This speaks of the wall of prayer. They are watchmen upon the walls, preserving the church, to bring the church to that final salvation. आपने उस अंतिम शिक्षा देने को आपके परमेश्वर के रसूल चाहिए, वे परमेश्वर के रसूल जो मसीह का सुवार्ता प्राप्त करके मसीह के नाम लेते हैं। आपने जेरे बड़े की प्रार्थना करते हैं, जेरे अन्ना दिन के पहले जेरे बड़े जाना में जागते रहते हैं। आपने जैसे नाम कुछ उसी अंतिम उद्धार को प्राप्त कर सकते हो। और ये जो प्रेरित लोग हैं आपके लिए शहरों के समान है, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको देश बताते हैं, इनके द्वारा इनके से रहने से जो है आप अंतिम उद्धार को प्राप्त कर सकते हो। And they will preach so many things to confuse you, and he will speak so many things. Take into this doctrine, then you won't be tossed by the storm, the winds, all that the devil speaks. Ephesians chapter 4 and verse 14. आपसे बच्चे 14 शैतान को जो कई प्रकार की दुविधा लेके आ सकता है और कई प्रकार को लेके आ सकता है, पर तो हम बिना दुविधा के रहने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने विश्वास से स्थिर रहने की जरूरत है। जैसा आपसे बच्चे 14 वचन में लिखा है, पहले से गानों पियाने ना लगे मेरे मूर्खा की भगवी जाति लौट वाली छल छिलरूपी चतुराई की शिक्षा के नहीं भूलेना इधर-उधर बोलते रहते हैं। शैतान ने कई प्रकार की समस्या को कई प्रकार के जो भ्रम को अपने जीवन में लेकर आ सकता है, पर जैसे इसी की वजह से 14 में लिखा है ताकि हम आगे को बढ़ा ना रहे, जो मनुष्य की कर्म और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और देश के हर प्रकार से जाकर चाहते हैं और इधर-उधर घुमाए जाते हैं। So Romans 11:13, these 5 officers in this apostle ministry, through all that they teach and preach, will bring you to the perfection of Christ. Verse 15, speak the truth in love, that you may grow up unto Him in all things, who is the head, even Christ Jesus. आदि 5 प्रकार के परमेश्वर के सेवक जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ताकि सारी सच्चाई के बीच ਤੁਹਾਨੂੰ सिद्ध कर सकन। जैसा अपनी पत्री 4 से 15 में 15 में लिखा है, जैसे प्रेम और सच को मांगना वो भी जब से अर्थात मसीह में हर तरह के नाल बढ़ते जाइए आदि सच्चाई प्राप्त करिए। और जो हम आगे जो 5 प्रकार के जो है लिख किए लोगों को लिख किया हुआ है, जो कि परमेश्वर की सत्ता तक पहुंचाते हैं। और जैसे इसके पत्री 4 से 15 में लिखा है, सब बातों में जो उसमें सिर है अर्थात मसीह में Shall we all stand? आओ सारे खड़े हो जाएंगे। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। Now this will be the common respect. हम बहुत बड़ा भाग बनने जा रहे हैं। वो भी आपका बल बनने जा रहा है। Through the grace of God, through the word of God, through the love of God, through the power of the Holy Spirit. परमेश्वर की कृपा के नाल, परमेश्वर के प्रेम के नाल, परमेश्वर के वचन के नाल पवित्र आत्मा की समर्थता देना। परमेश्वर की कृपा है, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा। We cleanse by His blood. His blood will become your prince of your fortress. आदि तुझे उसे लहू के नाल खरीदे गए हो और उसका लहू द्वारा दृढ़ घाट बनने जा रहे हैं। और उसके खून के द्वारा खरीदे गए और उसका खून आपका दृढ़ घाट बनने जा रहा है। Repent of doing your own will. Now surrender to the will of God. The name of the Lord will be a strong fortress of power. आगे अपनी इच्छा कर्म को पश्चाताप करो, परमेश्वर की इच्छा करने के लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर का नाम करने के दृढ़ घाट बनेगा। अपनी मर्जी करने से मन फिराए, प्रभु की मर्जी करने का फैसला करें, तब प्रभु का नाम आपके लिए दृढ़ घाट बन जाएगा। Don't be willing to the self and all this unseemly carnal characteristics, carnal thoughts and bitterness and all such nature. No, say not I, but Christ. I am dead to the self. Let the anointing fill you. His divine nature will fill you. Then the Holy Spirit will become your fortress. तुझे अपने बुद्धि में नहीं, अपने किसी ने इच्छा से नहीं, अपने किसी काम में नहीं जगह ना दो। फिर तुझे पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पित करो, अपने ना ही शारीरिक अभिलाषाओं में, ना शारीरिक इच्छाओं में नहीं कोई जगह दो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा में पूरी तरह समर्पित करो, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए दृढ़ घाट बनेगा। और जो आप अपनी किसी भी शरीर के अभिलाषा के लिए, शरीर की कामना के लिए और अपने मर्जी के लिए जगह न दें, पर पवित्र आत्मा की समझ और प्रभु की मर्जी के लिए जगह दें, तब परमेश्वर आपके लिए दृढ़ घाट बनेगा।
spirits of ungodly men won't be able to touch you. आत्मिक धर्मियों के हाथ पर छूने योग्य होंगे तब तक कोई भी अधर्मी और जो हम बाहर है वहाँ पर छू नहीं You will सकेगा। be so secure in this stronghold. आत्मिक उसी घाट में पूरी तरह बलवंत से सुरक्षित होंगे। आपको इस ग्रेट कोर्ट में बहुत ही सुरक्षित You will होंगे। overcome the heat of your trials and your suffering. आत्मिक थोड़ी दुखम की बदमाश भाषण की तपन जो गर्मी है उन्हें छू नहीं सकेगी। और जो आपके दुखों के आपके कष्टों का तपन जो आपको छू नहीं Be सकेगा। obedient to the guidance of those who God has kept among you to lead you. आत्मिक जो थोड़ी के अबू रखे गए हैं, जो थोड़ी के उत्तराधिकारी रखे गए हैं, उन्होंने आज्ञाकारी करने के लिए तैयार रहो। और जो आपके ऊपर अधिकार आगू रखे गए अगुवाई लोग रखे गए उनकी आज्ञाकारी करें। Take heed to this doctrine of soul made salvation, which is preached to you by his apostolic ministers. आत्मिक एक अंतिम उदाहरण दे रहे हैं, चौकस रहो, अपने आप को समर्पित करो, जो थोड़ी के ग्रेट गार्ड रहेगा। और जो इस अंतिम उद्धार के लिए जो अंतिम उद्धार के लिए निश्चित ना रहो। Whatever the devil speaks to you, the storms he brings will not be able to confuse you. It will be a strong wall, the wall of salvation. You will overcome him. आत्मिक शैतान थोड़े नाल कुछ भी बोलता रहेगा, पर तुसी उस दुविधा के बीच नहीं होना। तुसी शिक्षा दे अनेक बुरे ध्यान इधर-उधर बोलते नहीं फिरना, पर तुसी एक सुलभ की शिक्षा है और थोड़ी ग्रेट गार्ड बनेंगे। और जो शैतान आपको कई प्रकार के भ्रम में डालेगा, उसे भ्रम में नहीं लाना। आप इधर-उधर डोलते नहीं देना। और जो है प्रेरणा की शिक्षा आपके लिए दृढ़ काम करेगा, उसमें आपके शरण When you get the anointing, whatever sickness, whatever trouble, whatever the devil is doing, even now the small whatever is fought against you, it is going to be destroyed. आज के दिन पवित्र आत्मा ने द्वारा थोड़ी कोई बीमारी हो सकती है, कोई मरण हो सकती है, कोई आजमाइश हो सकती है, कुछ भी दुविधा हो सकती है। अब तुसी पवित्र आत्मा ने पूरी में जाना वो बड़ा ग्रेट गार्ड बनेगा। आपका कोई भी समस्या हो सकता है, कोई बड़ा परीक्षा कोई दर्द हो सकता है, पर पवित्र आत्मा को समझ में आ जाए तो आपके लिए दृढ़ कोर्ट बन जाएगा। There's no time, so we won't see any chorus, no signs, just praising God and coming to the anointing. आज की ज्यादा समय नहीं है, सभी को इस तरह से अपनी आत्मा बोलांगा, उनका मान करांगे, पवित्र आत्मा ने करांगे, जैसा बोलेंगे, इसे करांगे। जो है समय ज्यादा नहीं होने के कारण आप अपनी आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा में भर जाएंगे। Praise God and coming to the anointing. आज परमेश्वर की तारीफ करके मजा नहीं आता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अभिषेक में The आते हैं। name of the Lord is here in this name. He's the Lord who's going to deliver you. आज के परमेश्वर का नाम में अपने आप को समर्पित करो, वो तुम्हें छुटकारा देगा। और परमेश्वर के नाम के लिए अपने आप को अर्पण करते हो, आपका छुटकारा देगा। Amen. Speak in tongues. जय सुनाई बोलो, अपने भाषा में बातें करें। Be filled with the fullness of the anointing. मजा नहीं कर पूरी रहने चाहता। अभिषेक में भरपूरी में आ जाए। Hallelujah.
5 मिनट आखिरी 5 मिनट प्रभु का महिमा अपने बीच में चलते फिरता है। प्रभु की महिमा संगे चलती फिरती है। आखिरी अभिषेक का महिमा आपको ऊपर उतर के आ रहा। आखिरी मेहमान आत्मा ताने उतर के आ रहे हैं। 5 मिनट 5 मिनट से वो महिमा के साथ वापस जाना, सिर्फ महिमा के साथ वापस जाना, अभिषेक के साथ वापस जाना, वापस जाना। आप अभिषेक के साथ वापस जाना। महिमा के साथ वापस जाना। God help us to finish the different types of the construction work at the site at the right time, especially the kitchen, langar shed. Let us praise God. परमेश्वर सानू इमारत के कमां दे विच इमारत की उसारी करन दे लई प्रभु ने साडी सरकार दी खास तौर पे जो नवा साडा लंगर आ है और उस दे विच साडी तैयारी करन वास्ते प्रभु ने साडी सरकार की ओर ले प्रभु की तारीफ करांगे। Wonderful God gave us good climate, good weather, and God not allowed the rain, storm, anything. That's why let's praise God. अनोखे ढंग के नाल परमेश्वर सानू बहुत ही बढ़िया अनुकूल वातावरण मौसम देता है। कोई हनेरी, कोई तूफान, कोई गर्मी, ना कोई मींह है। परमेश्वर सानू देता मौसम देता है, अनुकूल देता है। ये प्रभु की तारीफ करें। Police officers and higher authorities helped us. साडी पंजाब पुलिस ने और उच्च अधिकारी ने साडी इस मेहनत के लिए बहुत मदद की है। PIG, Border Range, Amritsar, Mr. Srinder Singh. साडे मान तो साडे सरकार तो साडे डीएजी साहब बॉर्डर में सरदार सरिंदर सिंह जी उन्होंने साडी इस काम में सेवा दी। उन्होंने बहुत मदद की थी। DC Sahib
gave us permission to conduct the convention. ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। SSP Sahab, XP headquarters Batala, who gave us sufficient security to maintain the law and order. ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਜੀ, SSP ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। HDMO Gurdaspur for loudspeakers permission, God should bless them, their families and their high post also at praise God. ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲੀ ਐਸਡੀਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਹੋਣੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Especially police officers under higher authorities, they gave us permission for possession also and announcement as praise God. खास तौर पे साढ़े शोभा यात्रा करने के लिए और प्रभु ने होटल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों बड़े अधिकारियों ने सानू शोभा यात्रा करने वाले साड़ी सरकार की तारीफ करेंगे। We are thankful for all the security staff. God should bless them and their families as praise God. परमेश्वर जी सारे जिन्हें भी पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी के स्टाफ ने उन्होंने शुक्रगुजार है। खुदा ने उन्होंने परिवार को आशीष देने की तारीफ करेंगे। Electricity department provided us 24 hours electricity supply and there was no problem for the electricity like previous years. Let's praise God. सारे बिजली अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों ने सानू 24 घंटे बिजली निर्विघ्न सम्मेलन में चले उन्होंने सब रस्ते में आगे भी जीवन प्रभु की तारीफ करेंगे। God wonderfully brought our beloved chief pastor. He is safely in good health and strength in our midst and made him a great blessing for our convention. Let's praise God. सारे सी पास्टर जी ਨੂੰ परमेश्वर तंदुरुस्ती ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। God brought center pastors from different places. Pastor Eunice Mercy from Delhi, Pastor Ashok Lal from Mumbai, Pastor Rajan Babu from Jammu Kashmir. All our workers from different places. For God was blessed. And through them God bless our convention and praise God. सारे मानव सारे पास्टर जी यूनिस मसीह ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜਨ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। God brought so many workers and believers from different parts of India. सारे बहुत सारे सेवकों ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। Kolkata, Mumbai, New Delhi, Nagpur, Bengaluru, Secunderabad, Tamil Nadu, Baroda, Kohima, Jammu,
praise God. कलकत्ता को, बॉम्बे को, नई दिल्ली को, नागपुर को, बैंगलोर को और जम्मू कश्मीर को और तमिलनाडु को और कोहिमा को, नागालैंड को और कलकत्ते को और कटक को बहुत सारे शहरों में साढ़े विचार के प्रति उन्होंने वो जो साढ़े विचार में उन्होंने आशीषिता दिखाने हैं। Praise the Lord. 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 Our workers and believers, those who have helped us day and night with money, material, willfully, happily suffer for the Lord. सारे विश्वासियों ने रात दिन अपनी चीज़ें देके, पैसे देके, अपने रात दिन कन्वेंशन की सफल करने की रात दिन उन्होंने नींद की थी, उन्होंने सारे प्रॉब्लम की, वो उन्होंने प्रॉब्लम नहीं करेंगे। By the grace of God, there was no death, accident, untoward incident during the convention days. Let's praise God. परमेश्वर की कृपा के नाम, सम्मेलन के नाम, किसी का बर्बादी, आवन नाम से, किसी का एक्सीडेंट होना, कोई सब देना देना, किसी की मौत नहीं, और ने खुदाई, अगर ने शुरू नहीं करने पर भी नहीं करते। God help us conduct this convention with all unity, peace and harmony. Let's praise God. परमेश्वर ने साथी इस कन्वेंशन के बच्चे जो सारे अमरमान शांति के कन्वेंशन हुई और सारे सारे की विश्वासियों की सेवकों की एकता के लिए ये प्रति तारीफ करेंगे। Praise God, praise God, praise God, praise God. God saved so many souls and healed so many people. परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को निजात दी है, मुक्ति पाई है और बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई है। And anointed so many people with the anointing of the Holy Spirit. पापों के मसाले ਨਾਲ बहुत सारे पैर लोगों ने उन्होंने पाप किया, मसाले पाए, पुत्रात्मा भी पाया। By God's mercy, 369 souls obeyed the water baptism, took the water baptism. परमेश्वर की कृपा के नाल, परमेश्वर की ज्ञान के नाल इस कन्वेंशन के दौरान, इस कन्वेंशन के ਵਿੱਚ 369 प्राणियों ने परमेश्वर का घर रख के पानी का बख्श पाया है। उन्होंने आते हुए कहता है ये परमेश्वर की कृपा है। Praise the Lord, 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 praise the Lord. I'm a least and unprofitable servant in the center. मैं एक बहुत ही छोटा सेवका, मैं उसके सारा कुछ करने लायक है जो नहीं। Unprofitable servant. एक छोटा सेवक, नालायक सेवक हूँ. नालायक सेवक, But God only done everything beautifully. पर परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया। That's why we give all the glory, honor and praise God, our Lord, God and Father, God and Lord Jesus Christ. Let's praise God. इसलिए मैं सारा आदर, मान, महिमा, वडियाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की तारीफ करेंगे। प्यारे खुदावंद, आसमान का शिखर को सुधार करते प्रभु, आप महान है प्रभु, आपका शक्ति, आपका उज्जवल प्रभु, आप महान शक्ति के साथ ये कन्वेंशन को दिखाया, आशीष किया, लाखों लाखों धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपके ऐसे महान काम करे, हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, आपका चरणों पर गिरकर दंडवत करते हुए आपको स्तुति और महिमा आदर देते प्रभु जी। प्रभु आपने जो बड़े बड़े काम करे, ये कन्वेंशन आप ही बोलता कर चलाया और पर बड़े बड़े काम किया, इसलिए लाखों लाखों धन्यवाद। यार यीशु मसीह नाम को ये देश में ऊंचा किया, इससे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हर एक लोग आशीष करो,
जाकर करके आज़ादी उन लोगों के साथ में जाना, सुरक्षित अपना अपना घर में पहुंचना। प्रभु इस आशीष को संभाल लेना। बपतिस्मा के लिए आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद 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 प्रभु हमारे अच्छी पास्टर को यात्रा में साथ रहना, सुरक्षित वापस लेकर जाना, बाकी का सेवक लोग विश्वास लोग का यात्रा में साथ रहना। प्रभु आपने हाथ में सौंप देते यीशु जलाली मसीह के नाम से मांगे। स्वर्गीय बाप तेरी तारीफ सुनी करते हैं प्रभु, जिनके गलियां गाँव के अपने गुलाम को मुसाफिर से बड़ी रहम करके दर्श करके दया करके गुलाम ने कन्वेंशन बहुत बड़ी आशीष दी है। उसने तेरे से बड़ा शुक्रगुजार है तेरे प्रभु जी। और ये सिर्फ गुलाम ने कन्वेंशन इस मेरे में उसे शुरू किया, उस दिन तो रह के गुलाम आखिरी दिन तक आखिरी हमारा कन्वेंशन आखिरी दिन और आखिरी मीटिंग तक की होगी। तेरी उपस्थिति तेरी हजूरी मसीह खुदा अपने अंदर महसूस कर सके और खुदाम तुम्हें जीवन को काम करने में खुदाम तुम्हें ऐसी प्राप्त करने लायक नहीं है। खुदाम इतना बड़ा रहम है, तेरी बड़ी दया है सारे ऊपर। एक समय से खुदाम जैसे मिट्टी में फंसे ऐसी डोली में जैसी खुदाम तुम्हें तो समय चुप के खुदाम चटान से खड़ा किया करे प्रभु जी। ऐसे कंगाल सी खुदाम और साथ में कोई भी भूखी जाकर नहीं सी करे प्रभु जी। बाप ने रहने फंसे ऐसी करे खुदाम यारे यीशु को सारे से दया करके अपने अपना खून करने के लिए तो बढ़ाया प्रभु जी। और जब उसी तेरे उस महान कुर्बानी से विश्वास किया तो सारे पापा ने खुदाम माफ कर देता है प्रभु जी। और खुदाम तेरे वचन मन के पानी का दुश्मन है कि खुदाम पुराने समाज को छुटकारा पाने के लिए मदद कीजिए करे प्रभु जी। और पवित्रता के अंदर तेरे समाज के अंदर बातें जान दे खुदाम पवित्र आत्मा का अभिषेक देता खुदाम उसे भी तेरे शुक्र उठाने करे प्रभु जी। और खुदाम तेरी इच्छा सारे वाले यही है जैसी रोज को खुदाम संसार के अंदर पाए जाने हर प्रकार की बुराई पाप और अधिकार की शक्तियां देते हैं बातें करे प्रभु जी। तेरे का नाम फल प्राप्त अद्भुत करके खुदाम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और भर के खुदाम प्रभु इस जीवन बताइए ताकि अंधकार और शैतान की सारी शक्तियां जो सारी पवित्रता है वचन दे आत्मा जीवन दे वचन दे मसीह के स्वाद और तरक्की पाने रुकावट का भैंस ने कारण में कर दी उन्होंने उसी उदाहरण को कर उसी है पा सके प्यारे खुदावंद। और तुम सारा प्रभु ये घर है ऊंचा घर है प्रभु मजबूत कान है खुदा और अपने खून के द्वारा खुदा जब तेरे से खून देते विश्वास करते हैं प्रभु अपने डॉक्टर देते दवाइयाँ देते हैं सुनाते हैं अपने मान देते हैं अपने धीरे देते प्यारे खुदा और तुम सारा गुलाम नाम बन जाता है घर बन जाता है प्यारे प्रभु जी। तेरे बेटा जी है खुदा तेरा वचन जो है वो भी सारे घर है प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा जो है वो सारे घर का काम करता है। अभिषेक जो है गुलाम जो है वो भी सारे तो प्रभु जी मजबूत है चट्टान और घर बन जाता है प्यारे खुदा। और जो लोग तेरे को घर देने प्यारे प्रभु जी वो तेरा पैमान देने गुलाम वो भी गुलाम वो सब मजबूत घर की मान बंधन देने प्यारे खुदा। और आदमी को आपने सेवक के द्वारा सारे गुलाम बड़े पास्टर के द्वारा जो सारे दरमियान उन्होंने लेके आता प्यारे प्रभु जी और वचन सुनाया है प्यारे खुदा किस तरह से प्यारे प्रभु जी खुदा से तेरे पिता तेरी बंदियों करते हुए खुदा उनके उत्तर बन सकते हैं उनके नाम देवा से अच्छी तैयार हो सकते हैं प्यारे प्रभु। समा सारे के बहुत थोड़ा ही है तेरा आदमी बहुत नजदीक है प्यारे प्रभु इसलिए हर कोई करते कामते हुए खुदा इस मुक्ति के कामों को भी पूरा करने में खुदा सारे की सहायता करना खुदा ने करना बड़ा प्यार किया है रसूलों की तकलीफ देती है सेवक देते हैं खुदा जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग देता है और तेरे पीछे चलते हैं खुदा वो पहले डाल मानते हैं ताकि खुदा कलीसिया हर एक विश्वासी का खुदा भोजना और प्रार्थना के द्वारा उनकी सहायता कर ताकि उन्होंने पीछे काम करने में सारी जो शक्तियाँ लेने उन्होंने देवता हो सकें और जय पा सकें प्यारे प्रभु। ऐसे जो सारी जिम्मेवारी अपना उसने वफादारी काम देने प्रभु तो सारी सहायता करना प्रभु जी सारा जो आदर है वो बहुत बड़ा है मेरे प्रभु जी। तेरे बदल के द्वारा तेरे वचन के द्वारा तेरी सिखाई के द्वारा प्रभु जी उन्होंने सुना के तैयार करते हैं तो खुदा ने बहुत बड़ा प्रतिफल जो सामने देने वाला है जो तू क्या है जो मेरी सेवा करे मेरे पीछे हो रहे और जिसे मैं मेरा दास भी होती रहेगा और जो
मेरी सेवा करता है पिता उसका आदर करेगा। इस आदि गले में अपने सामने रखते हुए खुदावन अपन का निगरान खुदा तेरी सेवा करते रही तेरे कहते हुए सारे सेवकाओं प्रभु का अनुग्रह दे और विश्वासियों में अनुग्रह दे ताकि जो लोग सीखते हैं खुदावन तेरा वचन तेरी तरीकों तेरे संतान के द्वारा सेवकों के द्वारा खुदावन उन्हें कोई अनाकानी महाकान करोगी पूरे दिल की सदाई के नाल उसमें ग्रहण करके हुए कार्य करोगी आत्मा की अंदर लगने वाले हैं और जिस सब मिलके करोगी तेरे सेवक और विश्वासी रहेगा मतलब तो पूरी दीवार के नाल मतलब तो न्याय कार्य करोगी अच्छी भाई जाइए और खुदावन जिस जगह दूसरा में न्याय के जमाना पाना है वो न्याय विश्राम का सेवन है उसे वैसे पाए जाइए आज मेरे बच्चे बहुत कल्याण के खुदा कल्याण भी देते हैं साथियों और अंदर तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने दिन रात करोगी मेहनत की है उन लोगों को उन्होंने परिवारों में मदद करी और जिन्होंने सहायता की दिया करोगी उन्होंने आशीष करना है चाहे बड़े पास नीर भी करोगी तेरे हाथ में सौंप देते हैं उन्होंने यात्रा के साथ रहना और भी तेरे सेवा करनी जैसे महीने के चिंता हो गया उसे भी करोगी तेरी मधुरी चारा इंतजार में हमको यीशु तेरे नाम देते हुए इस बेनती में यीशु सीधे नाम मांगते हैं आमीन। Let me the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah. Child dedication. बच्चों का प्रतिष्ठा करने का child dedication. ये लाइन से में आना, लाइन से लाइन में आना. मेरे बात सुनो, जिन्होंने अपने बच्चे को कुछ सोच रखा है, डेडिकेट करना है, एक सामने स्टेज पे सच्ची पसीना. Pastors and elders, senior elders, pastors, please जाके प्रार्थना करना. मास्टर एल्डर प्रेरणा करके मेरे पास के सारे पास्टर जाके प्रार्थना करिए. Stage local dedication. Stage local dedication. स्टेज पे सीधी होनी, क्योंकि भाई अपनी सेवा को Pastors, elders से नीचे जाके प्रार्थना करना. पार्टी जाके जाके प्रार्थना करिए. Side में, ये left side में. अपने पास Pastors, elders. मास्टर के एल्डर अपने पास जाओ. Dedication line पे आना, line. जिन्होंने बच्चे को खुश करना है और लाइना में और स्टेज पे सभी बच्चे आए सारे वहाँ पे वो बच्चे से आपको नाम बुला के घर पे आना. तब नाम सुनने लगा फिर करना. बाहर रोड में व्हीकल से पार्किंग नहीं करना. कंपाउंड के अंदर